हाउ आर यू? आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे। तो मेरे प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो वो है चैप्टर 1 लेकर आऊंगा मैं, तो आज मैं वही लेकर आया हूं। तो मैं वह चीज आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलिए हम आपके फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है मेरा देश, यानी अपने देश के बारे में बात की गई है। तो देश के बारे में बात की है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कवि है वो क्या कहना चाहता है हमारे देश के बारे में और उसको समझेंगे। आइए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। अब पखार का मतलब क्या होता है? धोता, यानी जैसे हम किसी का पैर धोते हैं, पग मतलब पैर होता है तो धोना। तो जो हिमालय है वो क्या है? ऊंचा आकाश को क्या है? छू रहा है, तो चूम रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा दिखाई देता है कि हिमालय पर्वत कि आकाश को वो क्या है? वो चूम रहा है। तो उसी तरह से नीचे दिया है, नीचे पखार तल सिंधु, यानी नीचे जो सिंधु नदी है वो क्या कर रही है? उसके पैर धो रही है। गंगा पवित्र यमुना नदी आ लहर रही है, पल पल नई छटाए पग पग चल रही है। पग पग मतलब यानी अलग अलग जगह पे। तो क्या है कि जो गंगा नदी है, यमुना है, ये क्या अलग अलग जगह से बहती है, लेकिन सब जाकर फिर एक जगह पे इकट्ठा भी होती है। तो वो यानी उसका जो छलक कर जाता है तो वो क्या है? हर जगह पे छलक छलक कर उसका पानी गिरता है। तो वह पुण्यभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्यभूमि मतलब जहां पर हमने जन्म लिया है, ये पवित्र धरती जहां पर हमने जन्म लिया है। और जन्मभूमि मतलब यानी हमने जन्म लिया है, जन्मभूमि। और उसके बाद स्वर्णभूमि मतलब यानी स्वर्ण मतलब सोना, यानी हमारा जो भूमि को क्या है? किसकी उपाधि दी गई है? स्वर्ण की। तो स्वर्णभूमि और वो मातृभूमि, यानी धरती को हम माता बोलते हैं इसलिए मातृभूमि। झरने अनेक झरते किसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। यानी जो झरने झर रहे हैं कहां से? पहाड़ियों से। उसी तरह से जो चिड़िया है वो क्या चहक रही है? झाड़ियों के अंदर। तो झाड़ियों में अमराई घनी है, कोयल पुकारती है। अमराई मतलब आम का बाग, और कोयल क्या है? आम के बागों में पुकारती है। आप लोग आम के बाग में गए होंगे तो देखोगे कि कोयल की मीठी सुर आपको सुनाई देगी। बहती मलय पर्वत है तन मन सवारती। मलय पर्वत मतलब जहां पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बहती है मलय पवन जहां पर तन मन सवारती है, यानी मलय के पर्वत से तन मन क्यों सवारती है? क्योंकि वहां पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और चंदन की सुगंध हमारे शरीर को एक अलग सा मोहित करती है। तो उसकी सुगंध से हमारा मन जो है क्या है? स्वस्थ हो जाता है। इसलिए ये चीज वहां पर लिखी गई है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। धर्मभूमि मतलब जहां पर हमारा धर्म यानी हमारा जो धर्म है उसके बारे में हमें बोध करवाता है। वही कर्मभूमि यानी कर्म, हमारा काम करने का तरीका जो हमारा कर्म कहलाता है। वह जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। यहाँ पर जहां पर हमने जन्म लिया है और धरती को माता बोलते हैं, वो मातृभूमि मेरी। जन्मे थे जहां रघुपति, जन्मी थी जहां सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। पुनीत मतलब पवित्र। तो क्या है कि जहां पर देश के अंदर जहां रघुपति मतलब राम को कहा गया है और जन्मी थी सीता, यानी सीता जैसी पवित्र स्त्री का भी जन्म हुआ है। और श्री कृष्ण ने क्या किया था? पवित्र गीता सुनाई थी। आप लोगों को बखूबी याद होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने जो पांडवों को गीता का ज्ञान दिया था। तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश मतलब यानी गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर, सुयश मतलब यानी एक सबको एक सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश की। जग को दया दिखाया, जग को दिया दिखाया। जग को दया मतलब यानी सब पे दया भावना करते थे, और दिया यानी हर जगह पे रोशनी ही रोशनी फैलाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ था, वो युद्ध भूमि क्या है? मेरी है। और वो बुद्ध भूमि यानी जहां पर क्या है? गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, इसीलिए बुद्ध भूमि क्या है? मेरी है।
वो जन्मभूमि मेरी है, वो मातृभूमि मेरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया है, तो चैप्टर के बाद उनका अभ्यास भी करना होगा, तो वो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपके होमवर्क के लिए कुछ यहाँ पर लिखा है, आप उसे ध्यान से देखें। पहला है क्या भूले क्या याद। आप लोगों को पता है कि चैप्टर हमारा पूरा होता है, तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमारा क्या भूले और क्या याद आता है। तो यहाँ पर जैसे पहला दिया हुआ है, हिमालय किसका नाम है, देश का या पर्वत का, तो हम इसका आंसर है पर्वत का। इस तरह से आप लोगों को ये हिमालय किसे छू रहा है, फिर बंसी और गीता किसने सुनाई, फिर रघुपति किसको कहा गया है, देश को किस रूप में माना जाता है, तो इसके आंसर भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वो करना है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर भी आपको खुद ही ढूंढकर लिखने होंगे। जैसे कौन से पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो मलय पर्वत में चंदन का वृक्ष पाया जाता है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सब आपको खुद से ही करना है। तो आज इसी के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग उसे ध्यान से, मुझे बखूबी पता होगा कि मैंने आपको समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उसे ध्यान से पढ़ें और उसका एक्सरसाइज करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन क्लास। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।